अर्हन्ते मुच्छमाराहणा कंसो। जय बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। आचार्य श्री पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वत तीर्थराज विराजमान आचार्य भगवत श्री वैराग्य नंदी जी महामुनिराज की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी त्रियोग शुद्धि पूर्वक बारंबार नमोस्तु करके आपको विनती करते हैं कि कृपया आप सबका रत्नत्रय उज्जवल हो, इसलिए हमें देशना दीजिए भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गाथा नंबर। 111 से अब नया अधिकार होगा। अच्छा। शिखर जी में देखो, साल में 10 5 समाधि हो जाती है। जी, इतने में थोड़ा और अभी अभी तो हम लोगों ने कार्तिक ये भगवती आराधना होने के पश्चात ही ऑलमोस्ट 3 4 हो गई अब तक। हम्म। और फिर नए नए साधु भी रोज आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। जी। अभी वसुनंदी महाराज के 5 शिष्य आए हैं। फिर एक जिनसेन महाराज के कर्नाटक वाले महाराज आज आए हैं। संयम सागर कोई हैं। फिर मतलब कोई ना कोई साधु संत भी नए पुराने आते रहते जाते रहते हैं। ये जिनसन महाराज आचार्य भगवान देशभूषण महाराज जी के शिष्य है क्या? ऐसा मतलब उनकी परंपरा में बाहुबली महाराज के शिष्य। हाँ, बाहुबली की। हाँ, वो भी आचार्य है जिनसन। हाँ, हाँ, वो अच्छे परिचित है हमको, क्योंकि हम बाहुबली। मैं जब सौदरवेंद्र बन करके जब मैंने पंचकल्याण किया था तो उन्हीं उन्हीं के द्वारा सूर्य मंत्र भी दिया गया था, सूर्य मंत्र दिया। हाँ, तो बाहुबली के शिष्य जिनसेन, जिनसेन के शिष्य आए हैं एक संयम सागर के नाम के कोई साधु हैं। अकेले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो उनके शिष्य हैं ये है। अच्छा, मतलब जिनसन महाराज नहीं आया है तो उनके नहीं, उनके शिष्य है। शिष्य। अच्छा, उनके हाँ, शिष्य। ये अलग अलग रहते हैं ना। हम्म। अब यहाँ पर लिंग स्वीकार करने के पश्चात सबसे पहले अरय अधिकार, दूसरा अधिकार लिंग, जी। जो समाधि के योग्य है और जिसने लिंग स्वीकार कर लिया है। तो लिंग स्वीकार करने के पश्चात ज्ञान रूप संपदा का संचय करना चाहिए, अर्थात ये शिक्षा अधिकार हो गया। ज्ञान रूप संपदा का संचय करने का मतलब शिक्षा। तो अरय, लिंग, शिक्षा और जी। ज्ञान संपदा का संचय करते हुए विनय करनी चाहिए। अरय, समाधि के योग्य कौन है। चौथा अधिकार कौन सा है पंडित जी। अब विनय आएगा। विनय। ज्ञान रूप संपदा का संचय करते हुए निरंतर विनयवान बने रहना चाहिए। क्या होना चाहिए। हमेशा विनयवान बन के रहना चाहिए। अर्थात आप ज्ञान संपदा का संचय कर रहे हो, लेकिन उसके साथ अगर विनय नहीं है तो फिर आपकी समाधि का सिस्टम नहीं बनेगा। जी। अर्थात ये समाधि का क्रम है कि पहले आप समाधि के योग्य होने चाहिए। योग्य हैं तो उस समाधि के लिंग यानी कि वेश को धारण करें। लिंग या वेश को धारण कर लिया तो निरंतर ज्ञान में उपयोग लगाएं। और निरंतर ज्ञान में उपयोग लगाते हुए वो भी विनय से सहित रहें। जी। अपने से छोटे बड़े बराबर के सबका विनय करें, सबका यथा योग्य ध्यान रखें। आपकी कहीं भी उद्दंडता, अहंकारिता ये नहीं झलकनी चाहिए। तो अब उस विनय के 5 भेद हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये अलग से कुछ ऐसा सूचित नहीं किया कि अब हम 5वें अधिकार का वर्णन करते हैं। उन्होंने यहाँ इन्होंने ये समापन किया, जैसे पहले उन्होंने समापन किया यहाँ तक लिंग अधिकार पूरा हुआ। यहाँ हाँ, तक पहले ये वो पहले नमूद किया। किया था, अब यहाँ पर नहीं लिखा है उन्होंने बस। कर देते तो अच्छा रहता। तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते कि विषय अब कहाँ से कहाँ पहुंच गया। गुरुदेव, संस्कृत में गदा शब्द का अर्थ क्या होता है? सिक्खा गदा यानी गदा कि गया मतलब। हुआ। हुआ तो ये ऊपर जो संस्कृत अपराजेश्वरी महाराज की जो संस्कृत टीका है हाँ, उसमें उसमें उन्होंने लिखा रखा है। है शब्द। लिखा ना, सिक्खा हाँ, गदा। अर्थात सिक्खा गदा। शिक्षा यहाँ तक पूर्ण हुई। हाँ, ये इस प्रकार से। अर्थात शिक्षा अधिकार यहाँ तक पूर्ण हुआ, तो ये नीचे हिंदी में लिखना चाहिए था। हाँ।
वो ये भी भूतकाल का प्रत्यय है ना, गत, गद। जा चुका। जी। वो जो निष्ठा प्रत्यय बताए थे ना मैंने, उसी जी का उस शब्द है ये। जी उसी में ऐड कर लेते उसको। हाँ। तो सिक्खा गदा, लिंग ग्रहणानंतर ज्ञान संपत्ति कार्या, ज्ञान संपत्ति वर्तमाने ने विनियोनुष्ठातव्या। लिंग ग्रहण के अनंतर ज्ञान संपत्ति का कार्य करना चाहिए, और ज्ञान संपत्ति के कार्य करते हुए विनय का अनुष्ठान करना चाहिए। क्योंकि उसमें लिखा है विनय पूर्वक पढ़ा गया श्रुत। जी आता है ना उसमें मूलाचार्य जी में। बिल्कुल, अनंतर में अगर विस्मृति में भी चला जावे हाँ। तो भी निमित्त पाकर जो कहते हो उपस्थित होता है, बट विनय हाँ। सहित पढ़ा हुआ है, विनय सहित प्राप्त किया, हाँ। ये शब्द है उसमें। विनय रहित पढ़ा हुआ श्रुत नहीं। जी। इसलिए ज्ञान संपदा को प्राप्त करते हुए विनय के साथ पढ़ना। इसके साथ पढ़ना, हमेशा विनय के साथ ही ध्यान संपादन करना चाहिए। ज्ञान संपादन करना। जैसे आजकल लोग कुछ शास्त्रीय परीक्षा देते हैं, या कोई परीक्षा स्कूल कॉलेजों में चलती है, उसमें मान लीजिए सर्वार्थ सिद्धि ले ली, या कुछ भी जो चीजें रहती हैं, अब उनको बच्चे स्कूल के बस्तों की तरह उसको किताब को रखते हैं, या जूते चप्पल पहने पहने उसका वो पाठ कर रहे हैं या हाँ पढ़ रहे हाँ, हैं। तो उस प्रकार से अगर वो इस प्रकार से एक स्कूली किताब की तरह उसका यूज कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा है लौकिक परीक्षा के समान ही उसको उस तरीके हाँ। से बातें होती है। हाँ, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि तो सर्वार्थ सिद्धि है ना। बिल्कुल। तो उसको लौकिक परीक्षा की तरह, या जूते चप्पल पहने हुए या अपने टेबल पे रखी है, साथ में पानी का गिलास भी रखा है, चाय पी रहे हैं और उसको पढ़ भी रहे हैं। तो ये चीज इसलिए उन्होंने यहाँ इसका विशेषण जोड़ा कि वो ज्ञान संपदा को विनय के साथ ही पढ़ना, और इसलिए उस विनय का अधिकार ही अलग कर दिया। ये उपचार विनय के अंतर्गत आएगा ना गुरुदेव? अभी आपने जो सारी बातें आपने जो कही आजकल जो लौकिक हाँ। तो ये उपचार विनय के अंतर्गत है। उपचार विनय, विनय भी 5 प्रकार की है ना। हाँ, अब इसका वर्णन आ ही रहा है। अब इसका वर्णन करेंगे ना, 5 प्रकार की विनय कौन सी है। गाथा गाथा लेंगे। विणयो पुण पंचवियो, नितिठो नानदंसन चरिते, तब विणयो ये चौथो चरिमो विहारियो विणयो। जिन वचन के अभ्यास के पश्चात विनय 5 प्रकार की कही है। कहना क्रम से होता है, तो जिन वचन के अभ्यास के पश्चात विनय करनी है ऐसा नहीं है। ये कथन का क्रम है। ये कथन का क्रम है, अर्थात यहाँ तक हमने जिन वचन की शिक्षा की व्यवस्था बता दी, अब विनय की व्यवस्था बता रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करना है, जिन वचन की शिक्षा लेते हुए एक साथ वर्तमान ने, गाथा के ऊपर क्या लिखा है। वर्तमान शब्द है वहां पर, बिल्कुल। हाँ। अर्थात वर्तमान। शिक्षा के वर्तमान रहते हुए विनय के साथ उस शिक्षा को लेना है। विनय के वर्तमान रहते हुए शिक्षा को लेना है। ये अच्छा खुलासा है, क्योंकि क्या है कि हिंदी भी जब करते हैं तो हिंदी में हाँ। भी जब शब्द जिस प्रकार से रखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा त्रुटि रहित होने चाहिए, ताकि हाँ। वो भ्रम ना फैलाए। ये चीज अभी थोड़ा सा प्रमाद से रह गया। शिक्षा गदा, यहाँ तक शिक्षा अधिकार पूर्ण हुआ, अब विनय अधिकार प्रारंभ होता है। उसको चाहे तो आप अपनी भगवती आराधना की जो बुक है, उस उसमें पे आप अपने नोट से लिख सकते हैं। जी जी जी, उस पे ऐड कर देंगे। हाँ। तो जिन वचन के अभ्यास के पश्चात विनय 5 प्रकार की गई है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, और चतुर्थ तप विनय, और अंतिम उपचार विनय। तो कोई इस वाक्य से अगर ये समझ ले कि पहले जिन वचन की शिक्षा लो, बाद में विनय करो, ये ये ऐसा ऐसा लगेगा ना आपको। ये गलत अर्थ निकल जाएगा, बिल्कुल। खुलासा बहुत अच्छी तरीके से आपने किया है इसका, कि भाई हाँ। ये तो कहने की अपेक्षा, क्रम की अपेक्षा, अधिकार जो चल रहा है उसकी अपेक्षा से चल रहा है, बट जब उसको प्राप्त क्योंकि करना जो है भी तो शिक्षा और विनय दोनों, विनय सहित ही शिक्षा को प्राप्त करना है। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट कहा जाता है, वो क्रम से ही कहा जाता है। लेकिन पालन आपको क्रम से, कहीं क्रम से करना है और कहीं एक साथ करना है। बिल्कुल, रत्नत्रय में भी कथन तो दर्शन का पहले, बाद में ज्ञान और फिर चरित्र का आता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले श्रद्धान, और श्रद्धान और ज्ञान तो एक साथ चलेगा, और चारित्र, तीनों चीजें एक साथ हम लोग करते हैं। हाँ। तो वहां पर एक के पद से एक पश्चात एक थोड़ी करते हैं। विनयति, जो अशुभ कर्म को दूर करती है वह विनय है। विनयति, जैसे भवति, पठति,
गच्छति, ऐसे एक शब्द बनता है विनयति। जी। नयति, नयति मने ले जाती है। नय धातु ले जाने के अर्थ में होती है, और नय धातु में नय में वी उपसर्ग लगाया गया है, तो वो बन गया विनय। नय मने ले जाना, तो नय का नयति बन गया। गच्छ का गम का गच्छति बन गया, पट का पठति बन जाता है। ऐसे विनयति अर्थात जो दूर ले जाती है। तो किसको दूर ले जाती है विनय? विनय किस, तो यहाँ प्रकरण के अनुसार लगाना पड़ेगा ना। तो विनय किसको दूर ले जाती है? शिक्षा अशुभ को। कर्म को। अशुभ कर्मों को। अशुभ कर्मों को अच्छा दूर करने की चर्चा है यार। तो दूर किसको करती है विनय? शुभ कर्मों अशुभ। को दूर करती है नहीं, या अशुभ अशुभ को ही कर्मों को? करेगा, अशुभ कर्मों को ही अशुभ करेगा। कर्मों को। तो वो विनय है। कहा है यत 8 प्रकार के कर्मों को दूर करती है, इसलिए विनय है। तो ये विनय का शाब्दिक अर्थ हुआ। और वी यानी कि विशेष प्रकार, विशेष रूप से दूर करती है। अर्थात जितना आपकी मान कषाय घटेगी, विनय उतनी वृद्धि को प्राप्त होगी। जितना आप अपने आप को दबाओगे। अब उसमें सबसे पहले कौन सी विनय गई? ज्ञान विनय। दूसरी दर्शन विनय। तीसरी चारित्र विनय। चौथी तप विनय। और पांचवी अंतिम है उपचार विनय। क्या? हम्म। हम कहते हैं ना उपचार विनय। उपचार विनय तो अंतिम है। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, क्योंकि जी। आराधनाएं 4 हैं। जी। तो उन 4 आराधनाओं की 4 विनय और एक उपचार विनय। अब ज्ञान विनय क्या चीज है? काले विणिये उधाणे बहुमाणे तवे निन्नवणे वंजन अत तदुभय विणियो नाणम्य अठवियो। काल, विनय, उपदान, बहुमान तथा निन्नव, व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि, उभय शुद्धि, ज्ञान के विषय में 8 प्रकार की विनय है। क्या? काल, उपदान 2, बहुमान 3, निन्नव 4, व्यंजन शुद्धि 5, अर्थ शुद्धि छः। 6, उभय शुद्धि 7। एक कौन सा रह गया? 7। और ये विनय इन्होंने अलग से लिखा है, इसको टीका पढ़नी पड़ेगी। क्या लिखा है इन्होंने? यहाँ काल शब्द से स्वाध्याय काल और वाचन काल ग्रहण किए जाते हैं। अर्थात स्वाध्याय को काल में ग्रहण करना, अर्थात जो स्वाध्याय का काल हो, जो वाचन का काल हो, उस काल में ही स्वाध्याय करना, ये काल विनय है। जिस काल में स्वाध्याय नहीं की जा सकती, उस काल में स्वाध्याय नहीं करना। और अगर उस काल में स्वाध्याय करते हैं तो ये स्वाध्याय की विनय नहीं हुई। जी, अकाल का स्वाध्याय विनय, स्वाध्याय की विनय नहीं है। हाँ। अकाल का स्वाध्याय करना, भले ही आप पूरे विनय से पढ़ रहे हो, उसको ऊंची चौकी पे रख के पढ़ रहे हो, हाथ पैर धो के पढ़ रहे हो, आपने सारी व्यवस्था बना ली, लेकिन आपने काल की शुद्धि नहीं की। सारी शुद्धि कर ली लेकिन काल की शुद्धि नहीं की। नहीं की, तो वो अविनय से पढ़ा हुआ शास्त्र कहलाएगा। क्या? जी, अविनय से मतलब अगर आपने बहुत शुद्धि के साथ में बैठे हो, विनय के साथ पढ़ रहे हो, किंतु अकाल में कर रहे हो, तो अविनय ही। अविनय, क्योंकि आपने काल शुद्धि नहीं रखी, इसका मतलब है आपने अविनय किया। तो एक शुद्धि नहीं रखने के कारण से बाकी सारी शुद्धि भी बेकार हो गई। जी। उसने जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा नहीं मानी, यही परिणामों में अनिवय अविनय। परिणामों में ही अविनय है। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि दोपहर में 12 बजे सिद्धांत खंड जीवकांड कर्मकांड लेके नहीं बैठना है, वो सामायिक का टाइम है, ये उसे पता है। और फिर भी 12 बजे लेके बैठा है। तो किसका विनय किया? जिन वचनों का। तो जिन वचनों का अविनय किया, बात नहीं मानी, यही तो अविनय है। ये बात। अन्यथा काल के बिना किसी का भी अस्तित्व संभव न होने से काल का ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा। काल में स्वाध्याय करना तो सब काल में ही करते, बिना काल कोई समय है कि कोई टाइम है क्या? बिना काल का तो ये काल द्रव्य तो वर्त ही रहा है, प्रति समय वर्त रहा है। बिना काल का 24 घंटे में 1 मिनट भी है क्या? तो नहीं। बोले हम तो काल में ही स्वाध्याय करते हैं।
तो काल विशेष ग्रहण करने का मतलब जो स्वाध्याय का काल है उस काल में ही स्वाध्याय करना। शंका, काल शब्द का वाच्य काल विशेष रहो, वाच्य वाचक संबंध होता है ना, तो यहाँ काल शब्द से हमने काल शब्द का वाच्य क्या लिया, काल विशेष। काल शब्द का वाच्य एक शब्द होता है और एक शब्द वाचक होता है, और जो पदार्थ को कहता है वो वाच्य होता है, कहे जाने योग्य। जी। काल शब्द और काल शब्द से कहा जाने वाला जो 24 घंटे सुबह से लेके शाम तक, रात से लेकर दिन तक जो काल है वो उसका वाच्य है। काल शब्द क्या है, का, ल, ये काल शब्द है। और ये शब्द कह किसको रहा है, जो घड़ी घंटा मिनट आदि काल परिवर्तन होता है, ये वाच्य है। स्वर व्यंजन से बना हुआ शब्द और उसका जो अंदर जो विषय बना हुआ है वो उसका अर्थ। जिसकी ओर वो इंगित कर रहा है, हाँ। वो शब्द जिसकी तरफ संकेत कर रहा है, वो पदार्थ, वो उसका वाच्य हुआ। क्या हुआ, उसका वाच्य। यहाँ काल शब्द से शंका, यदि किंतु काल विनय नहीं है, क्योंकि काल कर्म को नष्ट नहीं करता है। भाई सारी श्रुति कर ली, काल काल का कर्म को नष्ट करने से क्या संबंध है। यदि करे तो सभी जीव कर्म रहित हो जाएंगे, क्योंकि सभी काल में है, कोई ना कोई काल तो चल ही रहा है। काल अगर कर्मों को नाश करने में सहकारी है, तो सब जीव किसी ना किसी काल में है ना, और कभी ना कभी वे विशेष काल में भी आते हैं। हम्म। भाई बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार तो सही टाइम बताती है ना। बिल्कुल उस समय में वो अगर 12 बजे बंद पड़ी तो 12 बजे 12 बजे ही दिखा रही है। हाँ, तो जिस समय 12 बजेंगे तो उस समय तो 12 बजे ही दिखाएगी ना वो। तो सुबह के 12 रात के 12 2 बार तो 24 घंटे में 2 बार सही दिखाएगी। हाँ, तो ऐसे ही किसी ना किसी काल में तो हम सही काल में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। क्योंकि काल का परिवर्तन निरंतर चल रहा है और हमारा भी परिवर्तन चल रहा है, तो हम भी कभी ना कभी सही काल की रेंज में आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे। विशेष काल की रेंज में आएंगे तो उस समय हमारा कर्म नाश हो जाएगा, अगर काल के निमित्त से कर्म नाश होते हो तो। वो काल विशेष चतुर्थ काल है, हाँ, ऐसा तो माना जाए। चतुर्थ काल में भी पहुंच जाएंगे कभी ना कभी। जी। तो ये इनका कहने का मतलब है ना, समझ में। जी। भाई काल शब्द का वाच्य काल विशेष रहो, किंतु काल को आप विनय नहीं कह सकते, क्योंकि काल कर्म को नष्ट नहीं करता। और यदि काल को कर्म को नष्ट करने वाला कहेंगे तो सब जीव कर्म से रहित हो जाएंगे, क्योंकि सब जीवों को कभी ना कभी कोई विशेष काल मिल जाएगा। समाधान, काले यहाँ सप्तमी विभक्ति से युक्त पद है। अब आप सूत्र में क्या देखो, काल शब्द क्या लिखा है, काले। काले, हाँ। उस पे काले शब्द आया। जैसे राम शब्द के रूप चलाएंगे तो सप्तमी विभक्ति का राम शब्द का रूप क्या बनेगा। वो नहीं बता सकता मुझे व्याकरण नहीं हुआ मेरा। नहीं, राम है, रामो रामा, ये ये कह तो तीन, सकते ये हैं ना अपन। इतना ही पता है, ये इतना ही पता हाँ, है। तो और क्या है कि सप्तमी हमें विभक्ति। स्कूल में भी हमारे लिए हिंदी हास्य मार्क की थी, कभी संस्कृत पढ़ी नहीं है, जिंदगी में नहीं पढ़ी। हम्म, और आज उस वो चीज क्या का इतना मलाल है कि उसके बिना आगे नहीं जा रहे। मराठी में संस्कृत की अनिवार्यता नहीं है, जी। लेकिन हमारे राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में हमारी क्लासों में संस्कृत की भी एक सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होता था। हाँ, तो रामे रामो रामा रामम रामो रामान, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनेगा रामे। राम। गाथा क्या की बनेगा, शुरुआत पे, गाथा की शुरुआत पे काले लिखा है। तो काले, तो ये सप्तमी का एक वचन हो गया। और सप्तमी का मतलब होता है मे पे पर, अधिकरण विशेष। पुस्तक टेबल पर है, गांव में पहाड़ पर सेना खड़ी है, यहाँ पे ये है मे पे पर। तो आधार को बताने वाली सप्तमी विभक्ति होती है। आधार को बता नहीं। भाई पुस्तक कहाँ है, टेबल पर है,
तो उसमें टेबल के लिए सप्तमी विभक्ति लगेगी। सेना कहाँ है? पहाड़ पर है, तो पहाड़ के लिए सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो जिसका जो आधार होता है उस आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो काले ये शब्द सप्तमी विभक्ति पद से युक्त है। अब इन्होंने प्रश्न क्या किया था कि काल विनय काल कैसे कर्मों को नष्ट नष्ट करेगा। तो मेरे यहाँ हमने काल ऐसा काल होने पर, ऐसे काल में, इस काले शब्द का क्या अर्थ हो गया? ऐसे इस ऐसे प्रकार काल। के काल में, या ऐसा काल होने पर, चतुर्थ काल होने पर ही आपके कर्मों के नाश की व्यवस्था बनेगी, या चतुर्थ काल में आपके कर्मों के नाश की व्यवस्था बनेगी। काल में हो जाएगा वहां पर। हाँ, सिर्फ काल आपके कर्मों का नाश करेगा यह नहीं कहा है। सिर्फ और सिर्फ काल आपके कर्मों का नाश करेगा अगर ऐसा कहा गया होता, काल कर्मों का नाश करेगा, वो प्रथमा विभक्ति अगर उसको लगाते, काल को ही कर्ता बना देते, प्रथमा विभक्ति लगाते तो काल क्या हो जाता? कर्ता हो जाता। कर्ता हो जाता, क्योंकि प्रथमा विभक्ति कर्ता की होती है और सप्तमी विभक्ति अधिकरण की होती है। तो यहाँ काल शब्द में प्रथमा नहीं लगा के सप्तमी लगाई है। काल शब्द में काले करके वो उसका सप्तमी की अपेक्षा से कहा। सप्तमी की है। तो सप्तमी करने का अर्थ क्या हुआ? ऐसा काल होने पर, अर्थात इससे विपरीत काल होगा तो नहीं होगा, ऐसा काल होगा तो होगा। हम्म। तो काले सप्तमी विभक्ति सुक्त पद है, तो इसकी साथ में शेष वाक्य जोड़ने से सूत्रार्थ बनता है, क्योंकि सभी सूत्र अध्याहार सहित होते हैं। अध्याहार का मतलब उसमें जो बाकी जो नहीं कहा गया है वो ले लेना, तो उनमें ऊपर से कुछ वाक्य जोड़ना पड़ता है। तो अर्थ क्या हुआ? काल में अध्ययन हुआ। तो काल में अध्ययन, इसका विपक्ष क्या हुआ? अकाल में अध्ययन। जी। काल में अध्ययन और अकाल में अनध्ययन, इसका विपक्ष वाक्य क्या बनेगा? सेम। काल में अध्ययन एक शब्द बनेगा तो काल में अनध्ययन, और नहीं तो अकाल में अध्ययन, इस प्रकार से बनेगा। हाँ, तो इसके इसके इसका विपक्ष ये बनेगा ना। जी। जो भी हम वाक्य पढ़े उसका विपक्ष वाक्य उसी समय जोड़ के समझ लेने का। और बहुत सारी गलती हमारी इसलिए हो जाती है कि हम उसका पक्ष पढ़ लेते हैं लेकिन विपक्ष उसी समय दिमाग में बना लेने का। कहीं पर विपक्ष लिखा रहता है और कहीं विपक्ष नहीं लिखा रहता। जी बिल्कुल। जब जल ऐसा कहा गया, आज कार्तिका परीक्षा में भी आया था कि जलचर जो है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जलचर जो है, ये नियम से कर्म भूमि में होते हैं। तो वहां पर यही उसी समय अर्थ बन गया कि भोगभूमि में नहीं होते हैं। बस। अर्थ यही होगी। तो काल में अध्ययन, एक तो काल आपके कर्मों को नाश करता है, तो काल को हमने कर्ता बनाया। और काल में अध्ययन करने से कर्मों का नाश होता है, तो हमने काल को कर्ता नहीं बनाया, काल को अधिकरण बनाया। जी जी जी, क्लियर है, ये क्लियर हो गया। आई समझ में? काल शब्द को हमने आधार बनाया है, अर्थात इस प्रकार का पर्टिकुलर काल होगा तो कर्मों का नाश होगा, सब कालों में कर्मों का नाश नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि शंकाकार ने यही शंका की कि काल शब्द का वाच्य काल विशेष है, परंतु काल विनय नहीं है, क्योंकि काल कर्म को नष्ट नहीं करता। तो हमने साधारण काल की बात नहीं कही। क्या? जी जी बिल्कुल, साधारण काल में अर्थात हम, सामान्य काल की चर्चा नहीं है ये। क्योंकि शंकाकार ने काल कर्म को नष्ट नहीं करता, उसने काल को कर्ता बना दिया। हम्म। अर्थात काल कर्म को अगर नष्ट करेगा, तो काल कर्म को नष्ट करता है, तो तो राम ने रावण को मारा, तो राम रावण को मारने का कर्ता हुआ ना। तो राम को रावण को मारने की जरूरत ही नहीं थी, काल अपने आप मार देता उसको। नहीं, राम ने रावण को मारा तो राम कर्ता बना। राम को अगर अधिकरण बनाएंगे तो राम रावण को मारने का कर्ता नहीं बनेगा, सिर्फ आधार बनेगा, मारेगा कोई तीसरा। अर्थात राम ने लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बैठाया और लक्ष्मण ने रावण को मारा। तो अब यहाँ कर्ता कौन हुआ? मारने के लिए करता तो लक्ष्मण हुआ फिर। और राम क्या हो गया? आधार हो गया उसका। आधार हो गया। अर्थात पर्टिकुलर रामचंद्र जी होंगे जब वो लक्ष्मण को कंधे पिटाएंगे, तभी वो रावण को मार पाएगा।
तो यहाँ इसी प्रकार की बात है कि काल कर्मों के नाश का कर्ता नहीं है। काल एक आधार विशेष है, अर्थात उस पर्टिकुलर काल में जब कोई कर्ता ध्यान अध्ययन आदि करेगा और तो ये उसके सिद्ध कर्मों का नाश होगा। और ये सिद्ध हो रहा है, जो कि गाथा के शब्द है उससे सिद्ध हो रहा है। हाँ, काल को आधार बना के पर्टिकुलर उस काल में बैठकर जब कोई अध्ययन करेगा तो उसके कर्मों का नाश होगा। इसलिए काल करता नहीं है कर्मों के नाश का, कर्मों के नाश का अधिकरण है। आइए समझे बारीक बात। जी। मीठालाल जी, ये बहुत बारीक बात है। जी। तो काल में अध्ययन, ये उसका अर्थ होता है। तो संध्या, पर्व, किसी दिशा में आग लगना, उल्कापात आदि जो काल हैं उनमें अगर अध्ययन करेगा तो कर्म का बंध होगा। संध्या काल, पर्व काल, और ये किसी शब्द से क्या लगा रहा, दिशा में आग, मतलब अगर आग लगी है ये भी ठीक है, उल्कापात हो रहा है वो भी ठीक है। ये कोमा एक्स्ट्रा लगा दिया, हाँ। कोमा एक्स्ट्रा लगा हाँ, दिया। हाँ, वो किसी दिशा में ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। अर्थात लक्ष्मण अगर रामचंद्र जी के अलावा किसी और की पीठ पे बैठेगा तो वो उस प्रकार से रावण को नहीं मार पाएगा। नहीं पाल। अर्थात अर्जुन के सारथी अगर श्री कृष्ण जी नहीं होते तो अर्जुन युद्ध में नहीं जीत पाता। क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण जी उसके रथ को संचालन कर रहे थे वैसा संचालन अन्य कोई नहीं कर पाता। अर्थात पर्टिकुलर उस काल में आप जाएंगे, वो काल का आधार मिलेगा तो आप कर्मों का नाश कर पाएंगे, और वो काल का आधार आपको नहीं मिलेगा तो आप कर्मों का नाश नहीं कर पाएंगे। सीधी सीधी सी गणित हो गई। इसलिए काल कर्मों का नाश करने वाला नहीं है, काल कर्मों के नाश करने में अधिकरण बनता है। हाँ। गुरुदेव, यहाँ पर एक प्रश्न आया है नीरज जी हम्म। के द्वारा कि संध्या काल में यहाँ पर जैसे अकाल बना है, तो संध्या काल क्या सिर्फ सिद्धांत सूत्र ग्रंथ के लिए है या फिर प्रतिमार के ग्रंथ के लिए भी है? आराधना ग्रंथ पढ़ सकते हैं। आराधना ग्रंथ पढ़ सकते हैं संध्या काल में भी? फिर भी जो पर्टिकुलर संध्या काल है, पर्टिकुलर मतलब जो 48 48 मिनट का तीनों काल संध्या काल है, उस सामायिक का ही विशेष काल है। उसमें अध्ययन अध्यापन, भले ही वो प्रथमान योग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ना पढ़ाना वाचना प्रचना जो एक बात करना, जैसे अपन आप स्वाध्याय कर रहे हैं, एक जी। भगवती आराधना पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ना पढ़ाना हो रहा है। आप उस भगवती आराधना का चिंतन कीजिए, सामने आपने भगवती आराधना रख ली और उसका एक दो गाथाओं का पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो चीज अलग है। लेकिन एक सामायिक के काल में जो 48 मिनट का विशेष सामायिक का काल है, उस सामायिक के काल में आप जो है मौन साधना करके भगवान का ध्यान अति ही कीजिए, या उस शास्त्र का ही विशेष ध्यान कीजिए जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। ऐसा हमारा सोचना है। मतलब सामायिक विधि में, सामायिक विधि जो पूरे जो भक्ति आदि से होती है वो तो विधिवत करनी हाँ, चाहिए, और फिर जो हाँ, समय बचता है उसमें किसी विषय का आप चिंतन कर सकते हैं। हाँ। अब भगवती आराधना कोई लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं पीठालाल जी? तीन, चार, चार संध्या काल। रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, सुबह और शाम। ये भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने का समय है। हाँ, तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने का समय, तो आप मौन बैठिए। बिल्कुल, वही तो, इसीलिए तो, क्योंकि और इस धर्मोपदेश के प्रकार से समय। आप अगर यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि चतुर्थ काल में विदेह क्षेत्र में खिल रही है, लेकिन आपको भरत क्षेत्र में बैठ के भी उसका ध्यान करते हुए मौन रहना नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, भगवान बोल रहे हैं, अभी अपने को मौन रहना है। ये जैसे आदर मेरे है। जैसे मेरे शहर में कोई साधु नहीं है, बट साधु की जो आहार की बेला होती है उस बेला में हमें नहीं खाना चाहिए। बस इस वही वजह। चीज। ये बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी। भाई साधु हमारे पास नहीं है, तो हम साधु का सम्मान करने के लिए क्या करें?
तो जहां जहां साधु है, और साधुओं का जो आहार बेला काल है, तो ये साधुओं का भी आहार बेला काल कहीं ना कहीं साधुओं का आहार चल रहा होगा। मैं इस 15 मिनट आधा घंटा आहार नहीं करूंगा क्योंकि साधुओं का चल रहा है, भले ही आपके गांव में नहीं चल रहा है। एग्जैक्ट। इसी प्रकार से भगवान की दिव्य ध्वनि विदेश क्षेत्र में खिल रही है, लेकिन खिल तो रही है ना। तो उसका स्मरण करते हुए आप चुपचाप बैठ जाइए, तो आपको लगेगा आपके कान में दिव्य ध्वनि आ रही है, ये चीज। ये हो गया। उन कालों को छोड़कर किया गया अध्ययन कर्म को नष्ट करता है। तो विनय ये प्रथमांत शब्द है, अर्थात ये इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है। विनय में क्या लगी है? प्रथमा विभक्ति विनय शब्द में, हाँ। अब आप समझ गए ना? क्या समझे इससे? विनय और विनयी शब्द अगर होता तो फिर अलग होता। विनय में प्रथमा विभक्ति लगी है, अर्थात विनय कर्मों को नाश करता है। और हाँ, काल में सप्तमी विभक्ति लगी है, काल के आधार से विनय कर्मों को नाश करता है। विनय शब्द जब रहेगा तो वहां पर वो कर्ता बन रहा है। विनय को कर्ता बनाया है, अर्थात विनय कर्मों का नाश करता है, काल कर्मों का नाश नहीं करता, लेकिन विशेष काल के आधार से विनय कर्मों का नाश करता है। जी। अब आपको समझ में आ गया ना, प्रथम विभक्ति और प्रतिभा सप्तमी और विभक्ति। प्रतिभा और सप्तमी तो जरूर आ गई समझ में। हाँ, क्योंकि ऊपर क्या बताया, विनय से कर्मों का नाश होता है, अर्थात विनय कर्मों का नाश करता है। तो वहां कर्ता बना करके प्रतिभा विभक्ति अपेक्षा से बन। हाँ, और काल भी कर्मों का नाश करता है, लेकिन काल के मध्य काल, इसलिए वहां पे भले ही आप हिंदी का वाक्य कुछ भी है, इसलिए हिंदी के वाक्यों से पजल हो जाते हैं। हाँ। कुछ संस्कृत के वाक्य ऐसे हैं जिनका हिंदी में अर्थ ही नहीं किया जा सकता, और वो अर्थ अगर करते हैं तो वो लमसम ही होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। क्या होता है? संस्कृत भाषा की इतनी गंभीरता है कि उस संस्कृत के वाक्य का अर्थ अगर हम हिंदी में करने जाते हैं तो वो एक्यूरेसी में नहीं होता। बात समझ रहे क्या गंभीरता को? जी गुरुदेव, एक और चीज का खुलासा कर दीजिए। आगे अब यहाँ पर जो ये विनयी शब्द इन्होंने जैसे प्रथमांत कह दिया, विनय ए लग गया उसको। तो और यहाँ पर गाथा में देखेंगे तो काले और विनयी दोनों के इसमें देखेंगे तो एकार लग रहा है शब्दों में। वो प्राकृत की भाषा है। हाँ, मतलब इसको समझने के लिए अलग से। प्राकृत में देखो काले, और इसमें नीचे संस्कृत, इससे संस्कृत टीका देखो। काले स्वाध्याय वाचन कालावीय काल शब्देन गृह्यते, अन्यथा काल मंत्रेण कस्यचिदपि वृत्त्या भावात् काल ग्रहणम अर्थं स्यात् भवतु। नाम काल विशेष है, काल शब्दवाच्य तथापि न असो विनियो। यहाँ शब्द क्या है? विनियो। विनियो का ओ का विसर्ग हो जाएगा, तो विनिय है। ये शब्द क्या बनेगा? विनयी है। जैसे राम है, हम्म। तो राम शब्द का प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या है? राम के सामने दो विसर्ग। और सप्तमी हाँ, का अर्थ क्या है? रामे। एक राम और एक रामे है। रामे। रामे। अब यहाँ ये प्राकृत में क्या है, सब घुल मिल जाते हैं, कालिए विणिये। तो विणिये का मतलब विनीय, यहाँ विनीय है, क्योंकि प्रथमांत में ओ भी होता है और ए भी होता है। संस्कृत में जितनी एक्यूरेसी है ना, प्राकृत में उतनी एक्यूरेसी नहीं है, उसमें विकल्प बहुत सारे हैं, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। हाँ, मतलब मेरा कंफ्यूजन वही हो रहा था क्योंकि दोनों में अगर एकार लगाए तो एक को सप्तमी कह रहे हैं और दूसरे को प्रथमा कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो नीचे आपने आपने संस्कृत टीका में देखो। हाँ, देखा वहां पर विनय यह किया है उन्होंने। तो इसमें काले लिखा है और उसमें विनियो लिखा है, हम्म। सेकंड लाइन में विनियो। विनियो न कर्म व्यपनयति हाँ, थी। ये तो विनियो का ओ का क्या बन जाएगा? ओ का ऊ बन जाएगा और ऊ का विसर्ग हो जाएगा। जी। लेकिन संस्कृत में विनय शब्द को, जब विनय के शब्द के सामने विसर्ग लगाएंगे तो विसर्ग का पहले ऊ करेंगे और बाद में क्या कर देंगे उसको? विसर्ग। ओ कर देंगे। वो विसर्ग। विसर्ग का ऊ बनाएंगे और ऊ को ओ कर देंगे। जब हाँ, जहाँ कहाँ से कहा जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड। हाँ, तो वो चीज अगर हमारे ध्यान में रहेगी तो हमको ये कोई समस्या नहीं आएगी।
जी। ये चीज हो गई ना। जी। तो विनय प्रथमांत हो गया, और काल शब्द सप्तमी के साथ जोड़ दिया। प्रत्ययवंत हो गया। तो इस काल में विनय पूर्वक स्वाध्याय किया जाएगा तो विनय आपके कर्मों का नाश कर देगी। काल कर्मों का नाश नहीं करेगा, विशेष काल के आधार से विनय आपके कर्मों का नाश करेगी। और काल विशेष नहीं होगा तो फिर वो कर्मों का ना विनय कर्मों का नाश नहीं करेगी। अर्थात विनय को कर्मों का नाश करने में काल की सहायता चाहिए। जी बिल्कुल। कार्य तो विनय करेगी, लेकिन वो जो सहयोगी कारण है बहुत सारे, वे चाहिए। सुकाल का निमित्त चाहिए वहां पर। हाँ, इसलिए तो इष्टोपदेश की सबसे पहली गाथा में यही तो कहा है। अब बोली पहला था, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतृष्ण कर्म ने तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। फिर इससे अगली गाथा, योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ वात्मनोप्यात्मता मता। द्रव्यादि स्वादि, द्रव्यादि अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल आदि संपत्ति के मिलने पर आत्मा आत्मा को मोक्ष में ले जाता है। वो अर्थात मिलने लेके, पर। आत्मा को मोक्ष में कौन लेके गया? द्रव्य क्षेत्र काल लेके गया कि आत्मा आत्मा को लेके गया? आत्मा आत्मा को लेके गया, किंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने पर लेके गया, उसके निमित्त मिलने से पर उसके। तो मिलने पर का मतलब क्या हो गया? सप्तमी हो गई ना। हाँ, सहज सहायता आ गई वहां पर, आधार आ गया। आगे ना समझ में? जी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से आत्मा आत्मा को मोक्ष कर्मों का नाश करके मोक्ष में ले जाती है। तो मोक्ष में ले जाने वाला कौन है? आत्मा। तो कर्ता कौन बना? आत्मा। कर्ता कौन बना? आत्मा। और आधार कौन बना? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। दृश्य द्रव्य क्षेत्र काल। वो बात यहाँ कह रहे हैं। आगे ने बात समझ में? क्लियर। अब आगे, कर्ता नहीं आधार है। अर्थात कुमार को घड़ा बनाना है तो चाक आधार है। तो आधार को आधार समझो, और कर्ता को कर्ता समझो, सहयोगी को सहयोगी समझो, निमित्त को निमित्त समझो, और उपादान को उपादान समझो। यस, बस उधर ही जाएगी सारी चर्चा भी। याथा तथ्यम विनाचे विपरीतात। इसलिए क्या कहा है? सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है? अन्यूनम मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाचे विपरीतात निस्संदेहम आहूस। उसको सम्यक ज्ञान कहा है। अर्थात आप कर्ता को आधार समझ लोगे और आधार को कर्ता समझ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात छोटी नहीं है, गंभीर है बहुत ये। बिल्कुल। क्या? बिना निमित्त के कार्य नहीं होगा, तो निमित्त को निमित्त का जितना है उतना ही वहां पर उसको सोचना है, और जो करता है कर्ता का कर्ता तो करता करता ही रहेगा। निमित्त को जितना प्रेफरेंस देना है वो निमित्त के लिए है। उपादान के उपादान का कार्य उपादान करेगा, निमित्त का कार्य निमित्त करेगा, आधार का कार्य आधार करेगा, सप्तमी का कार्य सप्तमी करेगी, प्रथमा का कार्य प्रथमा करेगी, तृतीया का कार्य तृतीया करेगा। राम ने मारा, रावण को मारा, लेकिन लंका में मारा, सीता के लिए मारा, के लिए। अयोध्या से आकर मारा। कहां से आकर मारा? अयोध्या से आकर मारा, ये पंचमी हुई। धनुष बाण से मारा, ये तृतीया हुई। लंका में आकर मारा, ये सप्तमी हुई। और मारा किसने? राम ने मारा, तो राम में प्रथमा हुई। प्रतिमा। तो इसको कहते हैं भिन्न षटकारक। समय सारथी में जो बताया ना, इसको क्या कहेंगे? भिन्न षटकारक। और अब नाम सुना होगा भिन्न षटकारक, अभिन्न षटकारक।
सुना है बट उसके ऊपर कभी ज्यादा, बस सुना है, इतना ही है, नमस्तु किया है बस उसको, क्योंकि वो विषय अभी तक पढ़ा नहीं होते। अभी आपको समझ में आ गया ना भिन्न सटकारक। हाँ, ये अभी आपने जो बताया वो अर्थात सारे। राम से धनुष अलग है, राम से अयोध्या अलग है, राम से लंका अलग है, राम से सीता अलग है, और राम से रावण अलग है। तो ये सब जो सटकारक हमने लगाए, राम ने रावण को धनुष बाण से सीता के लिए अयोध्या से आकर लंका में मारा। तो ये सारे ये सारे जो सटकारक हुए, छह भिन्न विभक्ति। भिन्न हो गए ये सारे। षष्ठी को कारक नहीं कहते। सात विभक्तियां होती है, सात में षष्ठी को कारक नहीं कहते, सिर्फ छह को ही कारक कहते हैं। जो कार्य करने में सहयोगी होता है उसको कारक कहते हैं। अर्थात रामचंद्र जी अगर अयोध्या से नहीं जाते तो रावण कैसे मरता, लंका में नहीं जाते तो रावण कैसे मरता, सीता बिना को रावण उठा के नहीं ले जाता तो रावण कैसे मरता, बिना बांध के कैसे मरता। बिना बाण के कैसे मरता, और रामचंद्र जी के बिना कैसे मरता। हम्म। तो ये जितने भी परिकर हैं ये सब रावण को मारने के सहयोगी थे, इसलिए ये सब कारक कहलाएंगे। क्रिया को करने में जो सहयोगी होता है वो कारक होता है। तो ये यहाँ सारे के सारे भिन्न सट कारक है। जी। आगे समझ में। ठीक। अब इसको अभिन्न सट कारक में बताओ। आत्मा ने आत्मा को आत्मा में ही ध्यान करके आत्मा को ही परमात्मा कर लिया, वह सब आत्मा है, वह एक ही द्रव्य है। ये निश्चय कथन जैसा हो गया मतलब। ये अभिन्न सटकारक, वे भिन्न थे सटकारक। वे जो सहयोगी थे वे अलग अलग थे। जैसे मैं कहता हूं मैं और मेरी आत्मा मेरे लिए काफी है, मेरी आत्मा ही मेरे लिए मोक्ष का साधन है, मेरी आत्मा ही मेरे कर्मों का नाश करने का साधन है, मेरी आत्मा में ही मुझे ध्यान करना है, में ही, हाँ। आत्मा के लिए ही ध्यान करना है, आत्मा को प्राप्त करने के लिए ही ध्यान करना है। तो सातों विभक्ति यहाँ सिर्फ आत्मा के लिए है। तो ये अभिन्न में सातों हो गया। विभक्ति ये अभिन्न सटकारक हुआ। अभिन्न है और जी। जब ये अलग अलग हो जाते हैं सब तो भिन्न सटकारक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। है ना समझ में, जी। या नहीं आया। नहीं गुरुदेव, ये क्लियर हो गया, भिन्न अभिन्न भी क्लियर हो गया। हाँ मीनालाल जी। अब ये तो ग्रहण किया है, अब इसके ऊपर अपने नोट्स और अपना चिंतन ये बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से स्मृति में जाएगा। हाँ नहीं तो अगली बार इतना ही होगा कि हमारा जी आपके मुख से सुना है, याद नहीं आ रहा है, यही होगा। नहीं तो उसको कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, अभी इसको अच्छी तरीके से इसके बाद मैं मतलब बेंचमार्क बना बना करके रखूंगा कि उदाहरण भी है, लिखना नोट्स में, और फिर उसके बाद भी चिंतन में एक दो बार लाना पड़ेगा, अलग अलग उदाहरण एक दो बना करके। अब आप समझ पा रहे होंगे कि संस्कृत कितनी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। मतलब थोड़ा व्याकरण का भी सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं समझेंगे तो जो कथाकार है, जो बताने हाँ वाला है, उसको क्या कथन करना है, ये समझ में ही नहीं आएगा। अर्थ जी का जी। अनर्थ निकलेगा पूरा। क्योंकि जब से मैंने संस्कृत व्याकरण में ये पढ़ा कि बोले संस्कृत के वाक्य का हिंदी में कुछ कुछ वाक्य ऐसे होते हैं एक्चुअल अर्थ करना ही संभव नहीं है, उसका लमसम अर्थ ही होता है। बस तो 1:1 उसके लिए उपलब्धि नहीं वहां पर। मतलब हिंदी के पास वो कहने की सामर्थ्य नहीं है। ताकत नहीं है वहां पर। तो फिर आप एक्यूरेसी तक कैसे पहुंचेंगे। और हमारा जितना भी साहित्य है सब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत में है। और जिस भाषा को हम जानते नहीं है उस भाषा में जो हमारा साहित्य है तो हम आचार्यों के अभिप्राय तक कभी नहीं जा सकते। जी। और अभिप्राय तक नहीं जा सकते तो हम कंफ्यूज रहेंगे। ये हो जाएगी चीज। श्रुत और श्रुत के धारकों के महात्म्य का स्तवन अर्थात श्रुत और श्रुत के धारकों की भक्ति करना ये विनय है। ये क्या है, ये विनय है। विनय है। और ये विनय प्रथमांत शब्द है, अर्थात इस प्रकार की ये विनय स्वयमेव कर्मों का नाश करने के लिए तैयार रहती है। अर्थात विनय कर्मों का नाश करती है, लेकिन काल का आधार पाके, द्रव्य का आधार पाके, क्षेत्र का आधार पाके,
काल का आधार पाके विनय कर्मों का नाश करती है। आत्मा स्वयं अपने आप को सिद्ध बना लेती है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल का आधार पाके। क्योंकि कर्ता स्वतंत्र होता है। वो जो संस्कृति परिभाषा है, कर्ता स्वतंत्र है, स्वतंत्र है वो कर्ता। उपधान का अर्थ है अवग्रह। उपधान का अर्थ क्या है? अवग्रह। जब तक आगम का यह अनुयोग द्वार समाप्त नहीं होता तब तक मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, या यह अनशन चतुर्थ अथवा षष्टम उपवास करूंगा, इस प्रकार का संकल्प करना अवग्रह है, वह भी कर्म को दूर करता है, अतः वो भी विनय है। एक उपवास को चतुर्थ कहते हैं, दो उपवास को षष्ठ कहते हैं। एक उपवास का पर्यायवाची नाम क्या है? चतुर्थ। हम्म। ये कैसे हुआ? चतुर्थ कैसे हुआ? चतुर्थ अथवा षष्टम उपवास करूंगा। चतुर्थ का मतलब एक उपवास, षष्ठ का मतलब दो उपवास, हाँ हाँ अष्ट हाँ, का ये आया है, बिल्कुल ये भी आया है। और अष्ट का मतलब तीन उपवास, दशम बिल्कुल। का मतलब चार उपवास। एक दिन में भोजन की दो बेला होती हैं। एक दिन में भोजन की दो बेला। दो बेला होती है, तो आपको चार बेलाओं का त्याग करना, वो एक उपवास की गिनती में आएगा। तो चार बेला कैसे हुई? उपवास के पहले दिन 12 बजे के पहले भोजन करना, तो शाम की बेला का त्याग हो गया एक। फिर अगले दिन दोनों बेलाओं का त्याग हो गया, तीन हो गए। फिर अगले दिन जब भोजन करना है तो 12 बजे के बाद करना, तो चार बेला हो गई, वो तीन बेला हो गई। इसलिए एक उपवास को चतुर्थ कहते हैं। उपवास का ये मैक्सिमम रूप है। मतलब मुझे उपवास का पारना एक बेला के बाद करना चाहिए, पर तो जिस जब दिन भी तो पारना है। तो जब भी तो चार बेला होंगी, हाँ, नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो तीन रह जाएंगी। यहाँ पर तो पारना सुबह उठते ही हो जाता है। या फिर जिसने शाम को भोजन किया और अगले दिन 12 बजे से पहले भोजन, तो उसकी दो ही बेला हुई। तो ये तो एकासन जब करेंगे तब जाकर के शाम की बेला एक बन जाएगी। इसलिए तो प्रोषदोपवास का है ना, हाँ प्रोषदोपवास। हाँ, प्रोषित के साथ उपवास। वही उपवास, उपवास मैक्सिमम उपवास का रूप ये है। उत्कृष्ट रूप। चार बेला, इसलिए उपलक्षण से चार बेलाओं का त्याग करना वो उपवास कहलाता है। इसलिए उपवास का पर्यायवाची नाम है चतुर्थ। और इसमें दो दो बेला मिलाते जाओ, हम्म। तो चतुर्थ एक उपवास, षष्ठ दो उपवास, अष्ट तीन उपवास, दसम चार उपवास, द्वादशम बस दो पांच दो उपवास। एक दिन की दो दो बेला ऐड हो जाएगी। ऐड होती जाएंगी बस। ठीक है ना? जी। इस प्रकार का संकल्प करना ही अवग्रह है, वह भी कर्म को दूर करता है, इसलिए विनय है। बहुमान अर्थात सम्मान, पवित्र हो, दोनों हाथ जोड़ के, मन को निश्चल करके, सादर अध्ययन बहुमान कहलाता है। निम्न हो, अपलाप को कहते हैं किसी के पास में अध्ययन करके उससे अन्य को गुरु कहना, ये अपलाप है, अपने गुरु का नाम छिपाना। व्यंजन शब्द के प्रकाशन को कहते हैं, शब्द के वाच्य को अर्थ कहते हैं। व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि और तदुभय शुद्धि। अर्थात मैं जो वाक्य बोल रहा हूं, मेरा बोला हुआ वाक्य स्पष्ट सुनाई देना चाहिए और शुद्ध पढ़ा जाना चाहिए। मैं अगर पढ़ने में गलती करूंगा, सुनने में गलती करूंगा, तो पढ़ने में गलती करूंगा, तो लिखने में भी गलती करूंगा। अर्थात आपका सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना एक होना चाहिए। अर्थात सुना कुछ, लिखा कुछ, बोला कुछ,
तो डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए व्यंजन शुद्धि में शब्द का व्यवस्थित प्रकाशन, अर्थात शब्द का व्यवस्थित उच्चारण, शब्द के वाच्य को अर्थ कहते हैं, अर्थात वो शब्द किसकी तरफ इंगित कर रहा है, क्या। हम्म। किसने लिखा है यहाँ, दो उपवास तीन उपवास, भाई ये वही चीज मैं कह रहा हूँ, ऐसा हरिवंश पुराण में आया है। व्यंजन और अर्थ, तो तदुभय का मतलब क्या हुआ, व्यंजन और अर्थ कहे जाते हैं। व्यंजन और दोनों। अर्थ और तदुभय इस प्रकार द्वंद्व समास करने पर सब द्वंद्वों में विकल्प से एक वद भाव हो जाता है, इसलिए एक वचन किया गया है। द्वंद्व समास में दोनों एक हो जाते हैं, एक हो जाने से दोनों में एक वचन लगा दिया जाता है। ठीक है ना, वैसे 4:30 बज गए, बाकी कल ले लेंगे। हाँ, क्योंकि ये बड़ी गाथा है तो ये ध्यान। लंबा है अभी, जी। तो लंबा चलेगा अभी, दो जो पेजेस। उन्होंने 8 प्रकार बताए थे उसमें विनय ही है, काल के बाद हाँ विनय ही है वो शब्द। क्योंकि यहाँ पर विनय में जो श्रुत और श्रुत के धारक का महात्म्य का स्तवन, हाँ, वो वही उसको, वही वही सब। हाँ, वो ठीक है। भक्ति विनय मतलब श्रुत और श्रुत के हम्म, धारक की, मतलब श्रुत और श्रुतधारी की विनय, ये इस प्रकार विनय से। करना, ये जी। ठीक है ना। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्त वंदना भी इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।